जब तक हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसको सुधार नहीं सकते। मैं मानता हूं कि जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में बेड्स की कमी थी, हमने काफी बेड्स का इंतजाम किया था, वो भी कम पड़ गया। टेस्टिंग की कमी थी, हमने काफी टेस्टिंग का इंतजाम किया था, वो भी कम पड़ गया था। आज की डेट में उसके बाद हम सोए नहीं। एक चीज मैंने रियलाइज की कि कोरोना की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई है जिसको कोई अकेली सरकार नहीं जीत सकती, कोई अकेली एजेंसी नहीं जीत सकती, कोई अकेला व्यक्ति नहीं जीत सकता। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं सबके पास गया, केंद्र सरकार से मदद मांगी टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। केंद्र सरकार के शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग किट्स से मदद की। शुरू में उन्होंने 10-12 हजार दी, अब हमने और खरीद ली हैं बहुत सारी, लेकिन उन्होंने शुरुआत हमारे को टेस्टिंग किट्स दी। बेड्स हम लोगों ने आज इतने इंतजाम कर दिए हैं दिल्ली के अंदर बेड्स के, अब बेड्स की कमी नहीं है। एक स्टेज थी, मैं मानता हूं, मैं एडमिट करता हूं कि जून के पहले हफ्ते में स्टेज थी कि आप एक अस्पताल से दूसरे, दूसरे से तीसरे दौड़ रहे थे आप, और हर अस्पताल कहता था बेड नहीं है, बेड नहीं है। आज बेड की कमी नहीं है। आज 13,500 बेड कोविड के इस टाइम ऐप के ऊपर है और 6,000 केवल ऑक्यूपाइड है। आज स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में अस्पतालों में अब मरीज कम होते जा रहे हैं कोविड के, ठीक होके घर जा रहे हैं और नए मरीज नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आज टेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने केंद्र सरकार की मदद से, हम शुक्रिया अदा करते हैं केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की मदद से 4 गुना हमने टेस्टिंग कर दी। जून के फर्स्ट वीक में हम 5,000 टेस्ट पर डे कर रहे थे, आज हम 20,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। तो कई सारी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारते जा रहे हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल है, मुझे याद है आप ही के चैनल में आप ही ने शायद प्रोग्राम किया था कि एलएनजेपी अस्पताल में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। उसको हमने कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने धन्यवाद किया मीडिया का। आज कल और परसों पिछले 3 दिन के अखबार और मीडिया उठा के देख लीजिए, वही एलएनजेपी अस्पताल, आज सारा मीडिया तारीफ कर रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल बिल्कुल पलट गया है, उसमें टर्न अराउंड हुआ है। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने सब ने मिलकर इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और एलएनजेपी अस्पताल में आज डेथ लगभग हाफ हो गई हैं। जो पहले 20-25 डेथ डेली होती थी, आज 6-7 डेथ पर डे हो रही हैं। जब आप ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली में अब बेड्स काफी बढ़ गए हैं, केसेस थोड़े कम आ रहे हैं, रिकवरीज बढ़ रही हैं, ये उस टाइम पे आप कह रहे हैं जब 23 तारीख को ऑलमोस्ट 4,000 केस थे और पिछले 10 दिनों में कम से कम हमने देखा मोर लेस 3500 से ज्यादा केस दिल्ली के अंदर रोज आ रहे हैं। मुंबई से आगे दिल्ली निकल चुका है। शुरुआत में मुंबई में बहुत ज्यादा केस थे, दिल्ली काफी पीछे था उसके मुकाबले में। क्या जो 2 बहुत क्रूशल महीने थे, अप्रैल और मई के, जब लॉकडाउन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करा गया था, वहां शायद हमने बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं करे थे, इस वजह से दिल्ली में आज ये उसमें भी इंतजाम करे थे। जैसे आज जो इंतजाम है, आज मैंने बताया कि 6,000 बेड हमारे हैं, 13,500 बेड का इंतजाम है। आने वाले समय में हम और भी इंतजाम कर रहे हैं। खुदा ना करे, भगवान ना करे कि अगले कुछ दिन में मान लीजिए एक जबरदस्त स्पाइक आता है और हमारे सारे इंतजाम कम पड़ जाते हैं, तो उसके बाद उसके हिसाब से इंतजाम करेंगे। कोई भी कोरोना को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कितने केस आएंगे, कितने नहीं आएंगे। अब 23 जून को 4,000 केस आए, वो धीरे धीरे तब से कम हो रहे हैं। कल 2,800 के करीब केस आए हैं और आज शायद 2,000 के करीब केस रह गए हैं। तो केसेस कम हो, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन के बाद कोई स्पाइक आ जाए। तो तैयारी जो है आगे की भी करनी है, लेकिन आगे की कितनी करनी है एक एस्टिमेट के बेसिस पे हम लोग वो कर रहे हैं। इसी एस्टिमेट पे कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि दिल्ली में 5.5 लाख का जो एस्टिमेट मनीष सिसोदिया जी ने बताया था कि 31 जुलाई तक हो जाएगा, उसने लोगों को बहुत डरा दिया। और यही वो समय था जब गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि मुझे फिर दिल्ली में इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि सारी सिचुएशन नाकाफी है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की क्योंकि कुछ कमी थी, इस वजह से गृह मंत्री को उतरना पड़ा मैदान में? मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, कि ये इतनी बड़ी बीमारी है कि कोई भी एक व्यक्ति और कोई भी एक संस्था या कोई भी एक सरकार इससे निजात नहीं पा सकती। जब तक सारे मिलके काम नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। जब फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारे दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ने चालू हुए और जब ये सारी चीजें, मैंने दिल्ली के सारे होटल मालिकों से बात की, वो सामने आए। 3,500 बेड्स हमने होटलों के अंदर इंतजाम किए। हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से बात की, 40% बेड्स हमने सारे अस्पतालों के उसके लिए बुक कर दिए कोविड के लिए।
उसके बाद हमने जितने हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल थे उनको चालू करवाया। हमने सामाजिक संस्थाओं से और ये अक्षरधाम टेम्पल वालों ने मदद की, राधा स्वामी वालों ने मदद की, तेरापंथी वालों ने मदद की, जितनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है इनसे सबसे हमने मदद मांगी, बैंक्वेट हॉल वालों से मदद मांगी, सबके पास गए, केंद्र सरकार के पास गए। आज आपको स्थिति थोड़ी कंट्रोल में नजर आ रही है क्योंकि सबने मिलके मिला जुला काम किया। केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, संस्थाओं ने, होटल ने, लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने भी, बिना लोगों के साथ के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।